हाँ बच्चों, हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात कर ली। बेटा हमने गैसियस मॉलिक्यूल्स के, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकालना सीख लिया था। अब बेटा, अब जो बेटा ये वीडियो रिकॉर्ड होने वाला आपका जा रहा है, इसमें हम बात करेंगे गैस लॉज की। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे गैस लॉज की, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक्स लॉ, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद हम बात करेंगे एवोगैड्रो लॉ, है ना। तो बेटा इन सब लॉज को पढ़ने की पहले बेटा हम लोगों ने जो पिछली क्लास में बेटा पढ़ा कि आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ आइडियल गैस, मॉलिक्यूल ऑफ अ आइडियल गैस, है ना बेटा। उसको उन लॉज बेटा पढ़ने के पहले, है ना, क्या आपका यहाँ पे नंबर 1 बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसेक्स लॉ, फिर एवोगैड्रो, एवोगैड्रो लॉ। बेटा इसके बाद आपका है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है बेटा। ये गैस लॉज यानी कि आप पढ़ रहे हैं ऑल अबाउट द गैसेस, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा आप लोगों ने गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी सीख ली पिछली वाली क्लास में, ओके। अब बेटा आप पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। अब बेटा पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा 1/2 mc² इज इक्वल टू बेटा क्या था आपका 3/2 kb इंटू टी था। बेटा यहाँ पे m क्या था, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, बेटा c क्या है आपका RMS स्पीड ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। बेटा kb क्या था आपका बोल्ट्जमैन बेटा T क्या था आपका टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ पे इस फार्मूले में आपको क्या क्या दिख रहा है वेरिएबल C और T, है ना बे। तो बेटा जो आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड है बेटा, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, वो टोटली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ओनली। हाँ, अब जानते हो ना बेटा किसी भी, इसका मतलब बेटा ये हुआ किसी भी गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर राइज करेंगे तो बेटा क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। ये दिमाग में रखना बेटा, किसी भी गैस का, गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर, है ना। और बेटा ये रिलेशन है, RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ओके ना। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब बेटा ये क्या है, एब्सोल्यूट बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है बच्चों, कौन बताएगा। बेटा वो टेम्परेचर जहां पर C बिल्कुल जीरो हो जाए, दैट्स इट। लिखेंगे, लिखेंगे that temperature at which
बिल्कुल नहीं होगा। दैट टेम्परेचर एट विच C इज 0। बच्चों C यहाँ पे क्या है? RMS स्पीड। क्या है? ओके, C बेटा मतलब यहाँ पे आपका है RMS स्पीड। एग्जाम में अगर आता है, बताइए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट जीरो क्या है? तो वो टेम्परेचर है ना जहां पर गैस मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, वो क्या है भैया? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एग्जाम में आ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगी। अगर टेम्परेचर जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगा? आपकी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां पर? अब बेटा आगे लिखेंगे। हाँ बेटा आगे लिखेंगे। बेटा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स बेटा, ये बॉयल्स लॉ क्या है? दोस्तों तुम बताओ बेटा, बॉयल्स लॉ क्या है? यही तुम पढ़ते हो गधे? बैठ जाओ गधे। बेटा देखिए ध्यान रखिएगा, आपने पीछे पढ़ रखा है ना बेटा, किसी भी गैस का गैस स्टेट बेटा क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है? ये है स्टेट वेरिएबल्स। क्या है बेटा? ये तय करेंगे गैस का स्टेट क्या है। बेटा इसको बोलते हैं मैक्रो स्कोपिक प्रॉपर्टीज, है ना? प्रॉपर्टीज या फिर मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? है ना? मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा वो इनसे छोटे हो जाते हैं, मतलब वो माइक्रोस्कोपिक लेवल जाकर स्टडी करना होता है। ये तो दिखता है, जो जो वाइब्रेंट होता है दिख जाता है, जो बहुत इफेक्टिव होता है हमारे क्या, वो मैक्रोस्कोपिक। हाँ हाँ ठीक है ना? अब देखो बेटा, अभी आपने पीछे पढ़ा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो बेटा क्या होता है आपका? तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। यही है चार्ल्स ने, बॉयल्स ने और एवोगैड्रो ने और गैलुसक्स ने बेटा इन्हीं वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताया कि एक के बढ़ने पर दूसरा क्या होगा। ठीक है ना? तो पहले आते हैं बॉयल्स लॉ पर। तो ये कहते हैं भाई साहब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T is equal to constant, pressure is inversely proportional to the volume। ये था हमारा बॉयल्स लॉ। दिस इज द बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर T constant, pressure is inversely proportional to the volume। यानी बेटा PV is equal to constant, मतलब बेटा P1 V1 P2 V2, यानी बेटा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा बॉयल भाई साहब कहते हैं, बात नहीं बच्चों, बॉयल भाई साहब कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, बॉयल्स भाई साहब कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके हाँ बेटा, ये था आपका
बॉयल्स लॉ। क्या सेकंड पे आते हैं चार्ल्स लॉ पर। बेटा चार्ल्स भाई साहब क्या बोलते हैं बच्चों? चार्ल्स भाई साहब बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। बेटा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम एक साथ तीन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए चाहे बॉयल्स हो चाहे चार्ल्स हो, एक टाइम पर एक को कांस्टेंट मान के दो के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेटा चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग एट पी कांस्टेंट बच्चों प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी बेटा V इज इक्वल टू KT। बेटा K क्या है? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो V अपॉन T इज इक्वल टू बेटा K। तो V1 T1 इज इक्वल टू V2 और तो ये हमारा क्या है? चार्ल्स लॉ। ओके बेटा, एनीवन हैव डाउट? है ना? यानी बेटा चार्ल्स भाई साहब बोलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। दैट्स इट, यही है चार्ल्स लॉ। ओके बच्चों, ये हो गया ना चार्ल्स लॉ। हाँ बेटा, आगे आता है के लुसेक्स लॉ। बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम V is equal to, if V is equal to constant, pressure is directly proportional to temperature। बच्चों गेलुसेक्स भाई साहब कहते हैं अगर बेटा किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट बच्चों, तो प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी बच्चों अकॉर्डिंग टू गेलुसेक्स लॉ, अगर प्रेशर कांस्टेंट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। हाँ, यानी गे भाई साहब बोलते हैं कि तो भाई साहब बोलते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। दैट्स इट। ओके, हाँ बेटा नेक्स्ट लिखेंगे एवोगैड्रो लॉ, बस लास्ट। एवोगैड्रो लॉ, हाँ बेटा बेटा इसमें क्या है? O2 भरा हुआ है बेटा, यहां पे क्या है? N2 भरा है। बात नहीं बेटा, एवोगैड्रो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान सुनिएगा बेटा। यहां पर O2, यहां बेटा क्या है? N2। दोनों बेटा अलग अलग गैस हैं, लेकिन दोनों का बेटा प्रेशर क्या है? सेम प्रेशर है, सेम वॉल्यूम है और सेम टेम्परेचर है। बेटा दो अलग अलग गैसेस हैं, बट दोनों का बेटा सभी कंडीशन बेटा क्या है? सेम है, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर भी। जब सब कुछ सेम है तो एवोगैड्रो भाई साहब कहते हैं दो अलग अलग गैस जिनका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर बेटा के आपस में क्या है? सेम है, तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। बस यही है एवोगैड्रो लॉ। बेटा एवोगैड्रो भाई साहब बोलते हैं अगर दो अलग अलग गैसेस हैं और उनका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब कुछ क्या है? सेम है, तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। यही हमारा है एवोगैड्रो लॉ, है ना? एवोगैड्रो लॉ, बस ठीक है ना? तो ये हुआ ना आपका, ठीक है।
लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, है ना पे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under identical condition of temperature, identical condition of temperature and pressure contains the same number of, ये हमारा बच्चों एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यानी एवोगैड्रो भाई साहब बोलते हैं कि दो अलग अलग गैसेस है, अगर उनका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यही एवोगैड्रो लॉ। ओके, तो आज की बेटा क्लासेस इतनी ही होंगी, ठीक है ना। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और दिस इज द कैरियर फंडा। यहाँ पर आपको पूरी क्लासेस फ्री मिलने वाली हैं। IIT JEE नीट